अगर शंकु को ऊपर से उड़ा दें तो ये छिन्नक बन जाता है, इसमें डबल रेडियस आ जाती है। बड़ी रेडियस को हम R1 कहते हैं, छोटी रेडियस को R2। ये सबकी अलग अलग वो होती है, बहुत से छोटा R बड़ा R ऐसा लिख लेते हैं। ये होगा इसकी ऊंचाई और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। हाँ, तो इसके सूत्र क्या होते हैं? इधर देखो जरा, इसकी तिर्यक ऊंचाई का पहला सूत्र, इसकी तिर्यक ऊंचाई, बातें मत करो जरा। L बराबर फॉर्मूला होता है कितना, h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई होती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसे कहते हैं छिन्नक। एक बार और रिवाइज करा रहा है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 बाहर L। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 बाहर L प्लस एक ये वाला सर्किल जुड़ जाएगा, एक ये वाला सर्किल जुड़ जाएगा, मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। छिन्नक का आयतन होता है, आयतन होता है 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बाहर H। ये होते हैं इसके सूत्र। 13.4 का पहला सवाल है। 13.4 के पहले सवाल में कह रहा है पानी पीने का एक गिलास, पानी पीने का एक गिलास है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी पीने का एक गिलास है, शंकु के एक छिन्नक के आकार का। ठीक है, आगे कह रहा है दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर। इसका ऊपर का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, और नीचे का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर वाली। पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 और 2 हैं। तो गिलास की धारिता ज्ञात करो। धारिता का मतलब आयतन, आयतन निकालना है इसका। अब हमें पता है ये बड़ी त्रिज्या हम कहते हैं R1 और छोटी त्रिज्या को क्या कहते हैं, R2। जब इसका व्यास 4 है तो इसकी बड़ी त्रिज्या R1 कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, और इसकी छोटी त्रिज्या कितनी हुई, इसका व्यास 2 है तो R2 कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। सारी चीज़ें उसने दे रखी हैं, इसका आयतन हमें निकालना। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं गिलास के लिए, गिलास के लिए। अब गिलास के लिए आ गए। अब देखो ऊपरी व्यास, थोड़ा इसमें थ्योरी भी लिख देते हैं। ऊपरी व्यास, ऊपरी व्यास का नाम दे दिया हमने D1। ऊपरी व्यास कितना दे रखा है, D1 बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे R1, R1 बराबर D1/2, मतलब 4/2, 2 दूनी 4 बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। निचली त्रिज्या, निचला व्यास कितना दे रखा, निचला व्यास, निचले व्यास को हम लिख देते हैं D2। दूसरा वाला व्यास कितना, 2 सेंटीमीटर। निचली त्रिज्या निकालेंगे R2 बराबर D2/2, मतलब 2/2, 2 ही करना 2, 1 सेंटीमीटर। ये अगर दिखाना चाहो D1/2 तो दिखा दो, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, R1 बराबर 4/2 और R2 बराबर 2/2। समझ गए। अच्छा करके करना है, बढ़िया करके तो D/2 दिखा दोगे तो सही बात। ऊंचाई H बराबर कितनी दे रखी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, R1 इतना, R2 इतना, अगर चित्र में दिखा रखा तो। इसके ना नंबर घटते बढ़ते, ये तरीका है। H बराबर गिलास की ऊंचाई कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर। इसलिए गिलास की धारिता, गिलास क्या है, छिन्नक, और छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे। गिलास की धारिता, गिलास की धारिता मतलब छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 बाहर H। देखो 1/3, पाई का मान कितना, 22/7। R1 स्क्वायर, R1 कितना है हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 2 इंटू 1, और बाहर कितना H, इसकी ऊंचाई कितनी, 14। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 गुणा 22/7 ब्रैकेट के अंदर आ जाए, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 2 करना 2 गुणा 14।
अब देखो ये आ गया 1/3 गुणा 22/7 गुणा इसे जुड़ के कितना आ गया 4 और 2 6 1 7। ये 7 हो गया गुणा 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 की 22 की गुणा कर लेंगे, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 308/3 सेंटीमीटर की क्यूब। पॉइंटों में करना चाहो पॉइंटों में, 3 का ना 3 ना जाने का 0, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, शायद ऐसे ही दे रखा है आंसर। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 2/3। आंसर चेक करियो पॉइंटों में या ऐसा लिख रखा, कैसे भी लिख सकते हो, पॉइंटों में लिख दो चाहे कैसे। 13.4